नमो नमः। आज फिर आपका स्वागत है व्याकरण वाणी परिवार में और आज हम पढ़ रहे हैं पुराण। सबको पता है पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण हैं, लेकिन शायद ही बहुत कम लोगों को ये इसके नाम याद होंगे। और ये याद होगा कि कौन से पुराण में किसका वर्णन किया गया है। कितने पुराण हैं जिसमें विष्णु भगवान का वर्णन है, विष्णु भगवान ने अवतार लिया है। कितने ऐसे हैं जिसमें शिव जी का वर्णन है और कितने से ब्रह्मा जी का वर्णन है। केवल यही सीखना है आज कि पुराण कितने हैं? 18। और 18 पुराणों में 6 पुराण विष्णु भगवान के हैं जो सत्व में चलते हैं। आपको पता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण चलता है। हर देवता का गुण अलग है। तो विष्णु भगवान का गुण क्या है? सत्व है, सात्विक गुण है। और सात्विक गुण के आधार पर कितने पुराण लिखे गए हैं? 6। कितने? 6। तो 6 विष्णु के हो गए, 6 शिव के हो गए और 6 ब्रह्मा जी के हो गए। टोटल कितने हो गए? 18। आज इनके हमें नाम याद रखना है। पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि विष्णु पुराण में किसका वर्णन है, वराह पुराण में किसका वर्णन है, स्कंद पुराण में किसका वर्णन है, कूर में किसका वर्णन है ना। तो उस समय इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक बार समझ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले सुनिए, विष्णु भगवान पर आधारित 6 पुराण। पहला नारद, दूसरा भागवत, तीसरा विष्णु, फिर गरुण, वराह और पद्म पुराण। याद करने का सबसे आसान तरीका प्लीज देखिए। नारद भाग, एक दिन विष्णु भगवान ने कहे, विष्णु भगवान आए और बोले नारद भाग। नारद ने कहा विष्णु भाग। दोनों कह रहे एक दूसरे को भाग भाग। तो नारद भाग विष्णु भाग, दोनों भागने लगे। नारद भाग विष्णु भाग, ठीक है। गरुड़ तेज भाग। आप गरुड़ मेरे रास्ते में तो कहा और तेज भाग। तो कौन कौन भाग है? नारद भाग, विष्णु भाग, गरुड़ और तेज भाग। अब देखो क्या है, नारद भाग मतलब नारद पुराण, भाग से भागवत पुराण, विष्णु से विष्णु पुराण, गरुड़ से गरुड़ पुराण। बस ये याद कर लीजिए, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नारद भाग, विष्णु भगवान क्या बोले? नारद भाग विष्णु भाग गरुड़ तेज भाग। नारद भाग विष्णु भाग गरुड़ तेज भाग। क्यों क्यों भागे भाई? तो बोले बराह पीछे आ रहा है। बराह आना होता है शुकर। बराह जो है शुकर है, सुअर नहीं है। हम कभी इसका अंतर बताएंगे आपको, 2 दिन बाद वीडियो बनाएंगे बहुत अच्छा। सुअर और शुकर में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। बोले नारद भाग विष्णु भाग गरुड़ तेज भाग। क्यों? बराह पीछे आ रहा है, पद पद पर खतरा है। क्या है? पद पद पर मतलब एक एक पैर पर क्या है? खतरा। जहां पैर रखोगे वहीं क्या है? खतरा है। एक बार अच्छे समझ लीजिए। नारद भाग विष्णु भाग गरुड़ तेज भाग। नारद भाग विष्णु भाग गरुड़ तेज भाग। बराह पीछे पीछे आ रहा है, पद पद पर क्या है? खतरा है। बस इतना बार बार सुन लीजिए, याद हो गया, सब याद हो गया। देखिए, नारद से नारद पुराण, भाग से भागवत पुराण, विष्णु से विष्णु पुराण, गरुड़ से गरुड़ पुराण, वराह से वराह पुराण और पद से पद्म पुराण। याद हो गया। बस बार बार इसको सुनते रहिए, 4 बार सुन लीजिए, निश्चित रूप से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे? शिव पुराण। अब ये कॉन्सेप्ट थे विष्णु पुराण से संबंधित, अर्थात जितने विष्णु भगवान से संबंधित पुराण है वह है। अब हम वह पढ़ेंगे जो शंकर भगवान से, शिव से संबंधित होंगे। नमो नमः। एक बार फिर से स्वागत है आपका व्याकरण वाणी परिवार में। और इसके पहले हमने पढ़ा था विष्णु पुराण से संबंधित 6 पुराण, जिसमें विष्णु भगवान का वर्णन है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? 18 पुराणों के नाम। तो इसके पहले वाले मैंने पढ़ा था विष्णु जी से संबंधित 6 पुराण। अब शिव से संबंधित कितने? 6। आपको पता है कि विष्णु भगवान किसमें है? सत्व में है। और शिव भगवान किसमें है? तम में है, ठीक है, तमस गुण वाले हैं। तो 6 विष्णु भगवान के, 6 ब्रह्मदेव के और 6 शंकर भगवान के। तो चलिए रटते हैं, समझते हैं, कभी नहीं भूलेंगे, 4 बार सुनिएगा बस।
पहला पुराण है शिव पुराण, ठीक है, शिव लिखा है मतलब समझ जाइए उन्हीं का वर्णन है। लिंग पुराण, अब ये जो लिंग लिखा है इसका अर्थ होता है आत्मा। जो लिंग लिखा है इसका अर्थ होता है आत्मा, ठीक है, क्या होता है? आत्मा। कभी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, अभी बहुत अच्छा वीडियो बनेगा। शिव जी जब रावण के साथ जाते हैं तो रावण उनसे कहता है कि आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, जिद करने लगता है। तब भगवान अपनी आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा देते हैं जिससे लिंग कहा जाता है, इसलिए उसकी हम पूजा करते हैं तो उसे शिवलिंग कहा जाता है। शिव जी की आत्मा, जो वो पिंडी रहती है अर्थात वो शिव जी की आत्मा है, उसमें शिव जी की आत्मा रहती है, इसलिए हम उसका पूजन करते हैं। तो वो कभी फिर बाद में हो जाएगा वीडियो, अभी जो पढ़ रहे हैं उसको कर लें, ठीक है। तो पुराणों के नाम याद कर रहे हैं, 6 हो चुके हैं शिव जी से संबंधित। शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण। मत्स्य आपको पता है मछली, कूर्म कछुआ, अग्नि पुराण आपको पता है, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण। बिल्कुल रटना है, समझना है, जो भी हो 5 मिनट के अंदर याद हो जाना चाहिए। चलिए शुरू करें। इसको भूल जाइए, इसको याद करिए, ठीक है, इसको भूल जाइए, इसको याद कर लीजिए बस। शिवलिंग पर, ये याद करने का तरीका है, ये अपने आप याद हो जाएंगे। शिवलिंग पर, एक हो गया शिव और ये हो गया लिंग, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 पुराण हो गए ना, ठीक है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने स्कंद, कौन आया? स्कंद आया। और कौन आया? अग्नि आया। शिवलिंग बना हुआ है, उस पे जल चढ़ाने पहले स्कंद आया और फिर अग्नि आया। शिवलिंग बना है, उस पे जल चढ़ाने पहले स्कंद आया, फिर कौन आया? अग्नि आया। तो पहला शिव से शिव पुराण, लिंग से लिंग पुराण, स्कंद से स्कंद पुराण, अग्नि से अग्नि पुराण। शिवलिंग पर जल चढ़ाने सबसे पहले स्कंद आया, उसके बाद अग्नि आया। अब जल लेने कहीं तो गए होंगे, ठीक है, तो स्कंद और अग्नि आए। नदी से मत्स्य और कुरूर पकड़ लाए। अच्छे समझना, ये दोनों कौन? स्कंद और अग्नि कहां गए थे? नदी, ठीक है। अब देखो क्या होती कहानी। नदी गए थे तो जल चढ़ाने तो गए थे, मछली भी पकड़ लाए, कछुआ भी पकड़ लाए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने स्कंद और अग्नि आए। शिवलिंग बना है, उस पे जल चढ़ाने स्कंद और अग्नि आए। नदी से मत्स्य और कूर्म पकड़ लाए। नदी से मत्स्य और कूर्म पकड़ लाए। हो गए पूरे पुराण, देख लीजिए। शिव पुराण, शिव, लिंग पुराण तो ये होगा शिवलिंग, ठीक है। इसके बाद स्कंद पुराण तो ये स्कंद जल चढ़ाने आया। फिर अग्नि पुराण तो ये अग्नि जल चढ़ाने आया। मत्स्य से मत्स्य पुराण, कूर्म से कूर्म पुराण। 6 पुराण विष्णु के हो गए थे, 6 पुराण शिव के हो गए। अब इसके बाद 6 पुराण किसके बचे? ब्रह्मा जी के। आज पूरे 18 पुराण हमको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। ऐसे याद करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाने स्कंद और अग्नि आए, नदी से मत्स्य और कुरुन को पकड़ लाए। धन्यवाद, अच्छे से पढ़िएगा भैया। नमो नमः, नमस्ते। एक बार फिर से पुराण, अभी हमने इसके पहले पढ़े थे 6 पुराण किसके? विष्णु विषयक, 6 शिव से संबंधित, और अब 6 पढ़ रहे हैं ब्रह्मा से संबंधित, ठीक है। टोटल 18 पुराण है। हर हिंदू को इन पुराणों के नाम तो कम से कम याद होने चाहिए, किसमें किसका वर्णन है, किसमें क्या बताया गया, इसलिए कोई अनर्गल व्यर्थ बातें नहीं कर सकता। याद रखिएगा, आपको इसकी जानकारी होगी तो आप सामने वाले को सही जवाब दे सकते हैं, अन्यथा आप भी भ्रमित रहेंगे। 18 पुराणों के नाम और उसकी विषय वस्तु आपको याद होना बहुत अनिवार्य है। तो अब 6 और 6 12 पढ़ चुके हैं, अब 6 बच्चे हैं। देखिए कैसे ये लिखा है। ब्रह्मांड पुराण, ये ब्रह्मा से ही मिलता जुलता है। ये ब्रह्मा वैवर्त पुराण, वैवर्त पुराण है। ये ब्रह्म पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, वामन पुराण है, भविष्य पुराण है। ये 6 विष्णु के होगा, 6 शिव के होगा, 6 ब्रह्मा जी के। इसको मत याद करिए, इसको याद कर लीजिए, सब याद हो जाएगा। देखिए कैसे, एक ट्रिक मतलब याद करने का तरीका, ठीक है। ब्रह्मा 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 मामा,
ब्रह्मा 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 मामा, मेरे जो ब्रह्मा है वो मेरे मामा है, ऐसा कोई कह रहा है। ब्रह्मा 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 मामा, 3 बार ब्रह्मा 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 मामा, देखो वाम तो लाओ। क्या बोल रहा है बच्चा? ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, ओ मामा वाम तो लाओ। बोले क्यों? बोले भविष्य के सिर में दर्द है, भविष्य के सिर में दर्द है। बोले मामा मामा मामा, ठीक है, 3 बार नहीं आ सकता। मामा कितने बार आएगा? 1 बार। और ब्रह्मा 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 कितने बार? 3 बार। हाँ, तो बोले ब्रह्मा 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 मामा, ब्रह्मा 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 मामा, वाम तो लाओ। अरे चंडू वाम की बात हो रही है, वो सिर में लगाते हैं, ठीक, वाम तो लाओ। भविष्य के सिर में दर्द है, किसके? भविष्य की। एक कथा केवल याद करने के लिए है। अब देखिए, ब्रह्मा तो ब्रह्मांड पुराण, फिर दोबारा ब्रह्मा तो ब्रह्मावर्त पुराण, फिर ब्रह्मा तो ब्रह्म पुराण, इसके बाद मामा तो मामा से हमने बना लिया मार्कंडेय पुराण। क्या बना दिया? मार्कंडेय। क्या बना लिया भैया? ये मां से मामा, इससे बना लिया मार्कंडेय पुराण। वामन से, वाम से बना लिया वामन पुराण, और भविष्य के सिर में दर्द है, भविष्य से बना लिया भविष्य पुराण। बस इतना याद कर लो, ब्रह्मा 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 मामा, 4 हो गए। वाम लाओ, क्यों? भविष्य के सिर में दर्द है। कौन कहता है पुराणों के नाम याद नहीं होते? 4 बार सुन के तो देखिए, जीवन में नहीं भूलेंगे आप। इस कहानी को याद कर लीजिए। तीनों कहानी देखना है आपको, एक विष्णु, दूसरा शिव और तीसरा ब्रह्मा। 3 बार सबको सुनिए। 18 पुराण अपने आप आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। धन्यवाद।